जब कभी तुम्हारा दर्शन न होने के कारण या तुमसे अलग रहने के कारण मेरे भीतर बहुत अधिक विरागनी हो जाती है, मेरे भीतर मिलने की व्याकुलता बहुत अधिक हो जाती है, तुम्हारा स्पर्श करने की इच्छा होती है, उस समय मैं बहुत ध्यान से तुम्हारे चरणों की तरफ देखती हूँ, फिर उनको बड़े ध्यान से उठाती हूँ और अपने वक्ष से लगाती हूँ, ताकि तुम्हारे चरणों के स्पर्श से मेरे भीतर की विरागनी शांत हो। ध्यान दीजिए, ये कितनी बारीक बात है कि ठाकुर जी का स्पर्श करते हुए ध्यान देना कि उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। हम लोग ये सब ध्यान नहीं देते। हमको सुख मिलना चाहिए, चाहे किसी को दुख मिले, यूं खींच लेंगे किसी को। या मान लीजिए हमको मन किया कि किसी को चिपटाए, किसी का आलिंगन करें, तो जबरदस्ती उसको गले से लगा लिया। उसका मन नहीं है निपटने का, लेकिन हमारा मन तो हो रहा है ना। अरे कोई हो, संसार में एक माँ को भी देखते हैं, वो माँ जब अपने बेटे को पहली बार देखती है, अपने बच्चे को पहली बार देखती है, छोटा सा नवजात सा शिशु, कई बार इतनी खुशी होती है जोर से चिपटा लेती है। ये ध्यान नहीं दिया कि अभी छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा कष्ट मिलेगा उसको इतना जोर से चिपटाने में। फिर बाद में देखा अरे बच्चा बेचारा छटपटा रहा है, तो फिर उसके बाद ढीला किया। ये संसार में ऐसा होता है। लेकिन जब संसारी प्रेम में इतना कंट्रोल कोई नहीं कर पाता, तो सोचिए भगवान के सबसे ऊंचे प्रेम में, माधुर्य भाव में, और माधुर्य भाव में भी समर्थागति वाले रस को पाते हुए इतना कंट्रोल रखना कि हमारे किसी कार्य से श्याम सुंदर को जरा सा कष्ट ना मिले। जबकि मैंने कुछ देर पहले आपको सुतीक्ष्ण जी महाराज का हाल बताया था कि दास भाव से उपासना करने वाले को अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं होता, और माधुर्य भाव से उपासना करने वाले को जो श्री कृष्ण का सबसे अधिक रस पाता है, सबसे अधिक अधिकार रखता है श्री कृष्ण पे, वो इतना ध्यान दे, बहुत बड़ी बात है। ऐसा प्रेम जब हम करना सीख जाएंगे तो अपने आप उस सीट को पा जाएंगे जिस सीट की याचना ब्रह्मा शंकर किया करते हैं। जिस रस को महालक्ष्मी प्राप्त नहीं कर पाए, वो रस हम जैसे लोगों को भी मिल जाएगा। बस उसके लिए करना ये है कि ठीक गुरु मिल जाए, और जो गाइड करने वाला गुरु अगर सही होगा तो वो उसी मार्ग से ले जाएगा जिस मार्ग से वो स्वयं गया, और गड़बड़ी की बातें पहले ही बता देगा कि देखो तुमको श्री कृष्ण से प्यार करना है और माधुर्य भाव से प्यार करना है, और उसमें भी श्री कृष्ण के सुख के लिए ही प्यार करना है। अगर अपने सुख के लिए प्यार किया तो प्रेमा भक्ति पर जाकर के रुक जाओगे, अगर अपने सुख और श्याम सुंदर के सुख के लिए प्यार किया तो फिर अनुराग भक्ति पर रुक जाओगे। इसलिए केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए उनसे प्यार करना। अब इसके बाद आइए अंतिम विषय पर। वो क्या? वो ये कि हम लोग अक्सर ग्रंथों में बार बार ये पाया करते हैं, भगवान ने ये बात हजारों जगह कही है। कौन सी बात? एव, हर जगह एव का प्रयोग, ही का प्रयोग। जिस वेद मंत्र की व्याख्या मैं कर रहा हूं वो भी कहता है तुमेव विदित्वा मामेव ये प्रपद्यन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो यन्तो मामेकं शरणं व्रज तमेव गच्छं शरणं। यानी बार बार एव शब्द का प्रयोग किया है भगवान। एव का मतलब ही, मेरी ही शरण में आओ। देखिए हम लोगों ने भगवान की भक्ति अनंत जन्मों में अनंत बार की है, एक दो बार नहीं, अनंत बार की है, लेकिन हम कभी अनन्य नहीं बने। अनन्य का मतलब क्या होता है? ना प्लस अन्य, किसी अन्य में मन ना जाने पाए। जैसे ना प्लस उचित अनुचित होता है, ऐसे ना प्लस अन्य अनन्य होता है। श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी भी और पर्सनैलिटी में हमारे मन का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये बात गांठ मान लीजिए, आज मान लीजिए, चाहे कल मानिए, चाहे परसों मानिए, बिना अनन्य बने आपका काम नहीं बनेगा। यही हमसे बार बार गड़बड़ी होती है, क्योंकि देखिए हमारे श्री कृष्ण इस मामले में बड़े वीक हैं। हमारे श्री कृष्ण ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके अलावा कोई और पर्सनैलिटी उनके हृदय में रहे। जैसे हम संसार में देखते हैं ना कि संसार में तमाम लोग हमारे अंतःकरण में रहते हैं। इसी अंतःकरण में हमारी बीवी भी रहती है, हमारा पति भी रहता है, बच्चे भी रहते हैं, माँ भी रहती है, बाप भी रहते हैं, सास ससुर चाचा मामा ताऊ, तमाम तरह के रिश्ते हमारे अंतःकरण में रहते हैं। लेकिन उनको आपस में किसी से कोई समस्या नहीं है।
बाप देखता है बेटी अपने पति से प्यार कर रही है, बाप ये नहीं बोलता क्यों प्यार कर रही है, प्यार मत करो। लेकिन भगवान अवश्य ऐसा कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे अंतःकरण में रहूंगा उस समय कोई संसारी जीव तुम्हारे अंतःकरण में नहीं रहना चाहिए। संसार में कहीं भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संसारी वस्तु में या किसी संसारी व्यक्ति में तुम्हारा अटैचमेंट होगा तो मैं तुम्हारे अंतःकरण से बाहर निकल जाऊंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाऊंगा। ऐसा क्यों करता है भगवान? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पहले जब जितने भी लोग रह रहे थे, ये सब संसार के लोग रह रहे थे ना, तो संसार के लोगों को आपस में कोई समस्या नहीं थी। एक ही अंतःकरण में स्त्री पति बाप बेटे सब कोई रह रहा था, लेकिन किसी को किसी से समस्या नहीं थी। लेकिन जब वही जीव भगवान से प्यार करने लगा तो सब संसार वालों को समस्या होने लगी। क्यों भाई? आज देखते हैं आजकल तुम दिन भर जाते हो सत्संग में, कहाँ गायब रहते हो दिन भर 5 से 7? हम लोग के साथ बैठा करते थे, बात किया करते थे, हम लोग खेलने जाया करते थे, घूमने जाया करते थे, आपस में गप्पे लड़ाते थे। आजकल तो दिखाई नहीं देते। आजकल भगवान का भजन करते रहते हो दिन रात, भगवान के लिए आंसू बहाते हो। ऐसा क्यों करते हो? हमको समय दिया करो। तो संसार वालों को आपत्ति होती है स्वाभाविक रूप से। जब आपका मन भगवान में अधिक लगने लगता है तो संसार वालों को आपत्ति होगी। इसी कारण से भगवान ने सिद्धांत बना दिया कि जब मैं तुम्हारे अंतःकरण में रहूंगा उस समय कोई संसारी पर्सनैलिटी तुम्हारे अंतःकरण में ना रहे। अरे तुमको किसी को अंतःकरण में रखना ही है तो मेरा भी इतना बड़ा परिवार है, अवतारा ये संख्या है। भागवत के पहले स्कंद के 3 अध्याय का 26वां श्लोक, मेरे अनंत अवतार है, जो अवतार तुमको पसंद आए उसको अपने हृदय में रख लो। आज हमको श्री कृष्ण पसंद आ रहे हैं, कल राधा रानी में मन लग रहा है, परसों भगवान राम में मन लग रहा है, फिर उसके बाद गौरांग महाप्रभु में मन लग रहा है। कोई खराबी नहीं, बदलते जाइए। जो स्वरूप जिस समय आपको पसंद आए भगवान का वो वाला स्वरूप रख लीजिए, कोई खराबी नहीं है। जिस समय भगवान की जो लीला पसंद आए उस लीला का ध्यान कीजिए। अरे यहाँ तक कि भगवान के भक्त को भी वही स्थान दे दीजिए जो भगवान को देते हैं, भगवान को उसमें आपत्ति नहीं। लेकिन अगर किसी मायाधीन व्यक्ति को, संत महापुरुष को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके किसी मायाधीन व्यक्ति को हमने अपने अंतःकरण में स्थान दिया तो भगवान को बर्दाश्त नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी ये मायाधीन व्यक्ति हमारे अंतःकरण में आया करते हैं तो वो हमारे अंतःकरण को गंदा करते हैं, मायामय बनाते हैं। ये जितने जीव हैं ना, ये सब त्रिगुण से ग्रसित है, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और भगवान क्या करते हैं? भगवान जब अंतःकरण में आते हैं तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। तो छूटे मल की मलहि के धोए, धृत की पाव कोई वारी बिलोए। जैसे कोई साफ कर रहा हो और उस समय कोई वहां पर और गंदा कीचड़ डाल दे, फिर उसके बाद कोई साफ करे, फिर गंदा कीचड़ डाल दे, तो साफ करने वाला कब तक साफ करेगा? कभी साफ नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले गंदगी डालना बंद कीजिए। ये संसार वाले जब अंतःकरण में आते हैं तो हमारा अंतःकरण गंदा करते हैं, और संत महात्मा भगवान जब हमारे अंतःकरण में आते हैं तो अंतःकरण को शुद्ध करते हैं।